मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डीएम कोचिंग क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं दीपक सर आपके लिए लेके आया हूँ सिटीजनशिप की क्लास नंबर 2। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था इनका इंट्रोडक्शन कि सिटीजनशिप होती क्या है। ठीक है, हमने उस लास्ट क्लास में डिस्कशन किया कि सिटीजनशिप क्या है। ठीक है, इनका इंट्रोडक्शन पढ़ा और आज हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं क्लास में वो है हमारा सिटीजनशिप डिस्कस आर्टिकल 5 to 11, यानी कि आर्टिकल 5 से लेके 11 को जानेंगे आज हम। तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और इंपॉर्टेंट क्लासें मिलती रहें। तो प्लीज जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। हम डिस्कस करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो हम देखते हैं कि डिस्कस सिटीजनशिप आर्टिकल 5 to 11, यानी कि आर्टिकल 5 से लेके 11 में सिटीजनशिप को डिस्कस किया गया है। सबसे पहले हम देखते हैं कि आर्टिकल 5 क्या कहता है, यानी कि अ पर्सन हु हैड हिज डोमिसाइल इन इंडिया एंड आल्सो फुलफिल्ड एनी वन ऑफ द थ्री कंडीशन, यानी कि एक व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी है, ठीक है, वो भारत का नागरिक होगा अगर और आल्सो फुलफिल एनी वन ऑफ दिस थ्री कंडीशन, यानी कि अ पर्सन हु हैड हिज डोमिसाइल, कोई व्यक्ति जिसके पास डोमिसाइल है, भारत का मूल निवासी है और वो कोई तीन कंडीशन में से एक भी कंडीशन को फुलफिल करता है तो वो भारत का नागरिक होगा। वो थ्री कंडीशन, सबसे पहले ही वाज बोर्न इन इंडिया, वो भारत में जन्मा हो। दूसरी कंडीशन हिज पेरेंट्स आर बोर्न इन इंडिया, या उसके माता पिता भारत में जन्मे हो, यानी कि अगर कोई व्यक्ति भारत में जन्मा है लेकिन उसके पास कोई एविडेंस नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट्री कागज नहीं है, तो उसकी कंडीशन में दूसरी कंडीशन देखते हैं कि हिज पेरेंट्स आर बोर्न इन इंडिया, या उसके माता पिता भारत में जन्मे हो। अगर उनके पास ये भी एविडेंस नहीं है, का डॉक्यूमेंट नहीं है, तो तीसरी कंडीशन है ऑर्डिनरी रेजिडेंस इन 5 ईयर इन इंडिया, यानी कि कोई भी साधारण प्रूफ होना चाहिए 5 साल का भारत में रहने के लिए। अगर किसी व्यक्ति के पास इन तीन में से एक भी कंडीशन है तो आर्टिकल 5 के अनुसार वो भारत का नागरिक होगा। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल 6 कहता है कि अ पर्सन हु माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत में आता है और भारत में आने के बाद वो भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो इसके लिए दो कंडीशन हम देखेंगे क्या है, या उसके माता पिता या उसके ग्रैंड पेरेंट्स भारत के अनडिवाइडेड भारत में जन्मे हो, तो उसको दो कंडीशन फुलफिल करनी होगी। पहली कंडीशन माइग्रेटेड टू इंडिया बिफोर जुलाई 1948, यानी कि वो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में माइग्रेट किया गया हो, या दूसरा आफ्टर जुलाई 1948 रजिस्टर्ड फॉर 6 मंथ्स, यानी कि या तो वो व्यक्ति जुलाई 1948 के बाद, यानी कि या तो 19 जुलाई 1948 से पहले माइग्रेट किया हो, या अगर 19 जुलाई 1948 को या 19 जुलाई 1948 के बाद भारत में माइग्रेट किया हुआ हो, तो ऐसी कंडीशन में वो व्यक्ति रजिस्टर्ड होना चाहिए और रजिस्टर्ड होने के साथ वो कम से कम 6 मंथ तक वहां पर रहना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति को आर्टिकल 6 के अकॉर्डिंग भारत का नागरिकता प्रदान की जाती है। आर्टिकल 7 क्या कहता है, आर्टिकल 7 कहता है अ पर्सन माइग्रेटेड टू पाकिस्तान फ्रॉम इंडिया, यानी कि कोई व्यक्ति माइग्रेट होता है पाकिस्तान में भारत से आफ्टर 1 मार्च 1947, यानी कि 1 मार्च 1947 के बाद अगर कोई भी नागरिक भारत से पाकिस्तान जाता है लेकिन बट लेटर रिटर्न टू इंडिया फॉर रीसेटलमेंट, लेकिन वो फिर पाकिस्तान में जाने के बाद वापस इंडिया आना चाहता है और भारत में आने के बाद फिर से रीसेटल होना चाहता है, यानी कि भारत की नागरिकता को एक्वायर करना चाहता है, तो इसके लिए क्या होता है, उसको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, यानी कि आफ्टर रजिस्ट्रेशन ही हैज टू लीव इन इंडिया फॉर 6 मंथ, यानी कि जैसे ही उसका रजिस्ट्रेशन होता है वो रजिस्ट्रेशन यानी कि पंजीकरण के बाद लगभग 6 महीने तक भारत में लगातार रहना होना चाहिए। यानी कि अगर कोई नागरिक है पहले भारत से पाकिस्तान जाता है और पाकिस्तान में जाने के वो सेटिस्फाई नहीं होता, लेकिन वो पाकिस्तान से वापस इंडिया आना चाहता है, तो क्या उस व्यक्ति को भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकती है? तो बिल्कुल इसको प्रदान की जा सकती है आर्टिकल 7 के अकॉर्डिंग। और आर्टिकल 7 कहता है कि ऐसे व्यक्ति को भारत में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और भारत में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद लगातार उसको
6 महीने तक, यानी कि एक भी मोमेंट के लिए उसको भारत नहीं छोड़ना होगा। अगर कोई व्यक्ति ये कंडीशन फुलफिल करता है तो उस व्यक्ति को आर्टिकल 7 के अकॉर्डिंग भारत का नागरिक माना जाएगा। आर्टिकल 8 क्या कहता है? आर्टिकल 8 कहता है पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स बोर्न इन इंडिया, यानी कि अगर किसी व्यक्ति के या तो पेरेंट्स माता पिता या ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि दादा दादी या नाना नानी भारत में जन्मे हो, और वो भी कौन से भारत में? अनडिवाइडेड इंडिया, यानी कि जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था उससे पहले अगर भारत में जन्मे हैं उसके माता पिता या दादा दादी या नाना नानी, उस कंडीशन में क्या हुआ? बट लिविंग आउटसाइड, जन्मे भारत में है लेकिन भारत में ना रहकर वो किसी विदेश कंट्री में रह रहे हैं। इफ रजिस्टर्ड एज सिटीजन ऑफ इंडिया बाय द डिप्लोमेटिक और कॉन्सुलर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया, यानी कि ऐसे व्यक्ति को भी भारत का नागरिक माना जाएगा। ये था भारत सरकार अधिनियम 1935 का भारत सरकार अधिनियम के हिसाब से वह व्यक्ति भारत के नागरिक माने जाएंगे। कौन? वो व्यक्ति जिनके माता पिता या दादा दादी भारत की विभाजन से पहले भारत में जन्मे हो लेकिन वह किसी कारणवश भारत में ना रहकर यानी कि विदेशों में रह रहे हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा? जो भी डिप्लोमेटिक या काउंसिलर रिप्रेजेंटेटिव होगा ये भारत को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं लोग जो विदेश में जाके रह रहे होते हैं, तो ये क्या करेंगे? इस डिप्लोमेटिक या काउंसिलर रिप्रेजेंटेटिव को एक एप्लीकेशन देंगे और इस एप्लीकेशन के बाद उनको भारत की नागरिकता प्रदान की जाती है या की जा सकती है। ये था आपका आर्टिकल नंबर 8। आर्टिकल 9 क्या कहता है? नो सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक नहीं होगा। कौन? वॉलंटरी एक्वायर्ड द सिटीजनशिप ऑफ एनी फॉरेन स्टेट, यानी कि किसी भी व्यक्ति ने अगर अपनी इच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता को एक्वायर कर लिया है तो उस कंडीशन में उस व्यक्ति की जो इंडियन सिटीजनशिप होगी ऑटोमेटिकली टर्मिनेट मानी जाएगी, यानी कि वो व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ अगर कोई व्यक्ति फॉरेन जाता है, विदेश जाता है, मान लो कोई अगर फ्रांस जाता है, फ्रांस जाने के बाद वहां पे सेटल हो जाता है और वहां की सिटीजनशिप को एक्वायर कर लेता है, तो इस कंडीशन में वो फ्रांस का तो नागरिक होगा लेकिन भारत से उसकी नागरिकता ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगी, यानी कि अब वो व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा। ऐसा प्रोविजन हम देखते हैं कि भारत के संविधान आर्टिकल 9 में है। आर्टिकल 10 क्या कहता है कि एवरी पर्सन हु इज और इज डीम्ड टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया शैल कंटिन्यू टू बी सच सिटीजन, यानी कि पार्लियामेंट प्रोविजन ऑफ एनी लॉ, यानी कि अगर हम देखेंगे एवरी पर्सन हु इज, यानी कि हर व्यक्ति जिसको भारत का नागरिक समझा जाता है या समझा गया है या वो भारत का नागरिक है, तो उसकी नागरिकता कंटिन्यू रह सकती है। कब? अगर पार्लियामेंट प्रोविजन बनाता है कोई एनी लॉ, यानी कि उसकी नागरिकता को बनाए रखने के लिए अगर पार्लियामेंट यानी कि संसद कोई कानून पास करता है तो उस कंडीशन में उस व्यक्ति की नागरिकता बनी रह सकती है। तो ऐसा प्रोविजन हम देखते हैं कि हमारे संविधान के आर्टिकल 10 में डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम आर्टिकल 11 क्या कहता है? पार्लियामेंट हैज पावर टू मेक एनी प्रोविजन, यानी कि पार्लियामेंट यानी कि भारत की संसद को आर्टिकल 11 के हिसाब से या 11 के अनुसार यह अधिकार दिया गया है, यह शक्ति दी गई है कि भारत में पार्लियामेंट क्या कर सकती है? एक्वायर्ड और टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप, यानी कि भारत की नागरिकता को स्वीकार करने और भारत की नागरिकता को टर्मिनेट करने के लिए, टर्मिनेशन करने के लिए कोई भी कानून बनाने का अधिकार रखती है। और यह प्रोविजन भारतीय संविधान के हिसाब से आर्टिकल 11 में दिया गया है। तो आज हमने जो डिस्कस किया वो है भारत के आर्टिकल, यानी कि 5 से लेके 11 में हमने डिस्कस किया कि इस सारे के सारे जितने भी 7 आर्टिकल है किस तरीके से भारत की नागरिकता को स्वीकार किया जा सकता है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे 1955 यानी कि 1935 के सिटीजनशिप एक्ट में और किस तरीके से भारत की नागरिकता को एक्वायर किया जा सकता है या टर्मिनेट किया जा सकता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में अंडरस्टैंड करेंगे। तो आगे की और क्लासों को जानने के लिए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।